Hello friend, my name is Sagar and welcome to my YouTube channel Biology Sagar। तो इससे पहले हमने लैक ऑपरॉन के दो पार्ट को लास्ट दो वीडियो में कंप्लीट किया, जिसमें हमने लैक ऑपरॉन के नेगेटिव रेगुलेशन और लैक ऑपरॉन के पॉजिटिव रेगुलेशन को हमने सीखा। और आज हम सीखने वाले हैं कि क्या होगा अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और लैक्टोज की कंसंट्रेशन को कम ज्यादा एक साथ किया जाए। मतलब ग्लूकोज को हाई किया जाए और लैक्टोज को कम किया जाए, या लैक्टोज को हाई किया जाए या ग्लूकोज को कम किया जाए। उस कंडीशन में हमारा लैक ऑपरॉन क्या ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, क्या बेसल लेवल में उसमें जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, या कम होगा या ज्यादा होगा, उसको आज हम वन बाय वन आज हम इस पार्ट थर्ड जो वीडियो हमारी उसमें हम सीखेंगे। तो लास्ट की जो दो वीडियो है, जो उसका लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप हमारे पार्ट को वन बाय वन फॉलो कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जो पिछले दो पार्ट हैं उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद ही आप इस जो पार्ट थर्ड है केस स्टडी आप इसमें एंटर करिए। और साथ ही अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम में या फेसबुक पेज खोला है, जिसमें जो लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें जो जो अपकमिंग एग्जाम है कि कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं उनको हम अप टू डेट आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। लिंक हमने दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप भी लाइफ साइंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम सीधे ही टॉपिक की ओर आते हुए स्टार्ट करते हैं लैक ऑपरॉन के केस स्टडी को। तो अगर हम लास्ट की जो वीडियो है उन पे डिस्कस करें तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेगेटिव रेगुलेशन पे। जो हमने नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा था उस पे हमने क्या देखा था कि अगर हमारा लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में हमारा लैक ऑपरॉन ऑन हो जाता है और क्या होता है? बेसल लेवल से ज्यादा का हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कितना होगा? बेसल लेवल से ज्यादा होगा। और दूसरा केस क्या था? अगर हमारा लैक्टोज क्या है अगर हमारा लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है, तो उस केस में क्या था? हमारा लैक ऑपरॉन कैसा था? ऑफ था। और जो हमारा लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या था? बेसल लेवल से लो का हमारा ट्रांसक्रिप्शन था। ये तो था नेगेटिव रेगुलेशन। और अगर हम बात करें पॉजिटिव रेगुलेशन की, तो उस केस में क्या था? पॉजिटिव रेगुलेशन के केस में क्या था? हम ग्लूकोज और लैक्टोज को साथ में स्टडी कर रहे थे कि मेजरली हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर ग्लूकोज क्या होगा, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या होगा? प्रेजेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? हमारा साइक्लिक एएमपी क्या होगा? लो होगा, क्योंकि ग्लूकोज का साइक्लिक एएमपी का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो साइक्लिक एएमपी लो होगा तो क्या होगा फिर? हमारा कैप और साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, जिससे हमारा क्या होगा? बेसल लेवल से हमारा लो का जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और दूसरा केस क्या था? जब ग्लूकोज क्या होता है, जब ग्लूकोज अब्सेंट होता है उस केस में क्या होता है कि साइक्लिक एएमपी क्या होगा? हाई होगा। और क्या होगा? कैप का और साइक्लिक एएमपी का क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? बेसल लेवल से ज्यादा का हमारा क्या होगा? जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। जो लैक ऑपरॉन के जो स्ट्रक्चरल जीन थे उनका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। हमने डायगोनल ग्रोथ को ही पढ़ा था कि क्या होता है जब ग्लूकोज ज्यादा होता है। अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हो तो उस टाइम क्या होता है? जो हमारा ई कोलाई की जो सेल होती है
वो ग्लूकोज को पहले प्रेफर करती है यूटिलाइज करने के लिए। तो वो ग्लूकोज को पहले यूटिलाइज करती है और बाद में किसको यूटिलाइज करती है? लैक्टोज को यूटिलाइज करती है। तो जिस कारण क्या बनता है? डायऑक्सी ग्रोथ बनती है, दो ग्रोथ बनती है। इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और आज हम कवर करेंगे क्या है कि अब देखो, अब जो केस स्टडी है इसमें हम समझेंगे कि लैक्टोज और ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को। तो समझो कि क्या होगा कि अगर ग्लूकोज और लैक्टोज साथ में रोल प्ले कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है लैकोप्रोन का, वो किस तरह, क्या वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, उसको आज हम समझेंगे। तो समझते हैं। सपोज ये पॉइंट क्या है, मैंने पहले से टेबल मेंशन की है। यह है हमारा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ये हमारी लैक्टोज की कंसंट्रेशन। इतना क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट मैंने बना रखा है साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन, और लास्ट वाला पॉइंट मैंने बना रखा है लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कि कितना ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन का लेवल क्या होगा, क्या वो बेसल लेवल के बराबर होगा या बेसल लेवल से कम होगा या बेसल लेवल से ज्यादा होगा, उसको हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट केस की बात करें कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। क्या है? ग्लूकोज क्या मेरे पास लो कंसंट्रेशन में है, और लैक्टोज क्या कंसंट्रेशन में है? लो कंसंट्रेशन में है। अच्छा, अगर बताओ ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन में है तो साइक्लिक एएमपी किस कंसंट्रेशन में होगा? क्योंकि ग्लूकोज का और साइक्लिक एएमपी का क्या था? ग्लूकोज का और साइक्लिक एएमपी का कैसा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप था। तो अगर ग्लूकोज क्या है? लो होगा तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा? हाई होगा। इतना क्लियर? क्या होगा? हाई होगा। तो अब हमें देखना है कि लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, क्या लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कम होगा या ज्यादा होगा, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। आपको आई थिंक ये मेरी फर्स्ट जो केस स्टडी है वो समझ में आ गई होगी कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या होगा कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन और लैक्टोज का कंसंट्रेशन क्या होगा अगर इसको हम कम ज्यादा कर दें। तो पहला केस क्या है? ग्लूकोज लो है और लैक्टोज भी क्या है? लो है। तो अगर ग्लूकोज लो होगा तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा? हाई होगा, और लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मुझे चेक करना है। तो आओ इसको हम समझते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है मेरा? ग्लूकोज क्या है? लो है। ग्लूकोज लो है तो साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा मेरा? ये भी लो, सॉरी ये हो जाएगा हाई। तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा मेरा? हाई होगा। और लैक्टोज क्या होगा मेरा? लैक्टोज भी क्या है? लो है। ग्लूकोज लो है और लैक्टोज लो है। तो समझते हैं, यह है हमारी बैक्टीरियल सेल, ई कोलाई की सेल है। ठीक है, तो ये हमारा, इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ये हमारा प्रमोटर रीजन, यह है रेगुलेटरी जीन, इसको आरआई भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये साइड हमारी कैप बाइंडिंग साइट। क्या है? कैप बाइंडिंग साइट। यह है प्रमोटर, यह है ऑपरेटर, यह है जेड, वाई एंड ए। ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन हो चुके हैं। तो अब देखो, अब क्या होगा? ग्लूकोज भी लो है और लैक्टोज भी क्या है? लो है। तो सिंपल सी बात पहले समझो कि पहले क्या हुआ, यहाँ पे कौन आया? प्रमोटर है तो कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आया। इसने क्या करा? ये आगे की तरफ गया। इसने क्या बनाया? जो रेगुलेटरी जीन था उससे एमआरएनए बनाया। क्या बनाया? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बना? हमारा बना प्रोटीन। प्रोटीन बना। अच्छा, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? रिप्रेसिव प्रोटीन कहते हैं ना, रिप्रेसिव प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ, जब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन में है, तो ग्लूकोज लो है तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा? हाई होगा। तो साइक्लिक एएमपी हाई होगा तो क्या होगा? कैप प्रोटीन, हमारा कैप और साइक्लिक एएमपी, हमारा कैप और साइक्लिक एएमपी क्या होंगे? आपस में आके बाइंड हो जाएंगे। क्या होगा? ये क्या है मेरा? ये है मेरा साइक्लिक एएमपी
और ये है मेरा कैप, ये क्या है मेरा कैप। तो ठीक है, जब ये दोनों आके बाइंड हो जाएंगे और क्या होगा, ये हमारे कहाँ बाइंड हो चुके हैं, कैप बाइंडिंग साइट पे। ठीक है, ये कैप और साइक्लिक एएमपी का जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ आके बाइंड होगा, ये कैप बाइंडिंग साइट जो ये है इसमें बाइंड होता है, ये प्रमोटर के नियर बाई होती है अपस्ट्रीम पे। अच्छा, तो अब मुझे देखो, ये तो ग्लूकोज था, ये तो साइक्लिक एएमपी तो हमने कर दिया। अब क्या है, लैक्टोज भी कम है। अब जब लैक्टोज बहुत लो है तो क्या ये जो प्रोटीन है, रिप्रेसिव प्रोटीन है, इसको रोकने के लिए एलोलैक्टोज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं, लैक्टोज बहुत कम है। तो क्या होगा, जो रिप्रेसिव प्रोटीन है ये एक्टिव का एक्टिव रहेगा और कहां जाके बाइंड हो जाएगा, ये भाग के जाएगा और प्रमोटर पे जाके लो बाइंड हो गया, बाइंड हो गया। अब समझो, अब अगर प्रमोटर पे फिर से अगर आरएनए पॉलीमरेज आया, कौन आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, तो क्या अब ये आगे की तरफ भाग पाएगा, आगे की तरफ मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या होगा, बेसल लेवल से हमारा कम का जीन और ट्रांसक्रिप्शन होगा, होगा ना। ये कौन सा केस था, ये वो केस था जब हमारे पास ग्लूकोज लो था और लैक्टोज लो था। तो ग्लूकोज भी लो है, लैक्टोज भी लो है, क्योंकि ग्लूकोज लो है तो साइक्लिक एएमपी हाई होगा। तो सिंपल सी बात, इसको फिर समझो इस डायग्राम को कि आरएनए पॉलीमरेज आया, ये जो रेगुलेटरी जीन था जो ऑपरेन का पार्ट नहीं होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज ने रेगुलेटरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया। जब एमआरएनए बन गया तो उसे ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया। इस प्रोटीन को कहते हैं रिप्रेसिव प्रोटीन, ये था एक्टिव फॉर्म पे। अब क्योंकि लैक्टोज कम था तो इसको रोकने के लिए लैक्टोज से एलोलैक्टोज बन नहीं पाया। जब एलोलैक्टोज बन नहीं पाया तो ये एक्टिव का एक्टिव रह गया, ये इनएक्टिव नहीं हो पाया। जब ये इनएक्टिव नहीं हो पाया और ये एक्टिव रह गया तो ये कहां जाके बाइंड हुआ, ये जाके बाइंड हुआ ऑपरेटर पे। अब जैसे ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके जब बाइंड होगा तो वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। अब मूव नहीं कर पाएगा तो जो हमारे जो लैग के हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अब बेसल लेवल से कम का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। इतना क्लियर। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो जब क्या था, ग्लूकोज लो था और लैक्टोज लो था, तो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, बेसल लेवल से क्या है, कम का लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में क्या है, सपोज मैं मान रहा हूं कि मेरा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज अगेन मेरा लो है, ग्लूकोज क्या है, लो है, और लैक्टोज क्या है मेरा, लैक्टोज मेरा हाई है। इसी तरह हम चार केस बनाएंगे, ठीक है। अगर ग्लूकोज लो है तो साइक्लिक एएमपी अगेन क्या होगा, हाई होगा। इतना क्लियर। ग्लूकोज क्या है, लो है तो साइक्लिक एएमपी हाई, और लैक्टोज इसमें क्या है, हाई है। ग्लूकोज लो और लैक्टोज हाई। तो अगर हम सेकंड केस की बात करें, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो क्या है, ग्लूकोज क्या है मेरे पास, लो है, और लैक्टोज क्या है मेरे पास, हाई है। ठीक है। और साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो क्या है, लो है, तो साइक्लिक एएमपी हाई। आओ फिर से बैक्टीरियल बॉडी बनाते हैं हम। अच्छा, और ये क्या होंगे इसके, यह है स्ट्रक्चरल जीन। समझो, यह है प्रमोटर रीजन, यह है रेगुलेटरी जीन, यह है हमारा कैप बाइंडिंग साइट, यह है प्रमोटर, यह है ऑपरेटर, यह है Z, यह है Y और यह है A, स्ट्रक्चरल जीन। इतना क्लियर। अच्छा, फिर से क्या होगा, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि प्रमोटर आके आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज कहां आके बाइंड होगा, प्रमोटर पे बाइंड होगा, या आगे जाएगा। जो रेगुलेटरी आई प्रोटीन है इससे क्या बनेगा, हमारा बनेगा इससे mRNA, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसिव प्रोटीन बनेगा, अगेन बनेगा रिप्रेसिव प्रोटीन, बनाना रिप्रेसिव प्रोटीन। और ये किस फॉर्म में होगा, लैकोप्रोन में किस फॉर्म में होता है,
ये होता है एक्टिव फॉर्म पे, और ये एक्टिव होता तो इसकी बाइंडिंग साइट किसके साथ होती है, ऑपरेटर के साथ इसकी बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो अब ये तो हो गया। अब देखेंगे ग्लूकोज क्या है। अब क्या है, ग्लूकोज क्या है, लो है। अगर ग्लूकोज लो होगा तो साइक्लिक एएमपी और कैप का कॉम्प्लेक्स कहां के बाइंड हो जाएगा, ये हमारा कैप और ये हमारा साइक्लिक एएमपी। ये कॉम्प्लेक्स आके कहां पे बाइंड हो गया, साइक्लिक एएमपी। ये कॉम्प्लेक्स आके कहां पे बाइंड हो गया, कैप बाइंडिंग साइट पे। कैप बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो चुका है। अच्छा, तो अब ये आके बाइंड हो चुका है, तो हमारे साथ में हमारा लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इस बार हाई है। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज ज्यादा है भाई इस बार। देखो लैक्टोज क्या है, ज्यादा है। लैक्टोज बहुत अमाउंट पे है, तो लैक्टोज क्या है, बहुत सारा है। ये क्या है, लैक्टोज है। तो मैंने क्या बोलता कि बेसल लेवल के बराबर तो बीटा गैल बनता ही है, परमेज भी बीटा गैल बेसल लेवल बनता है, और ट्रांसस्टाइलेज भी क्या बनता है, बेसल लेवल का बनता है। तो बीटा गैल क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी क्या बनेगा, बेसल लेवल का बनता ही है। भले बहुत कम अमाउंट में बनता है, लेकिन बेसल लेवल का बनता है। कभी भी इसको हम कंप्लीट ऑफ नहीं कहते हैं। तो बीटा गैल अगर हमारा बेसल लेवल का बन रहा है, तो वो क्या करेगा, वो लैक्टोज को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा इसको एलोलैक्टोज में, कर देगा ना एलोलैक्टोज में। और एलोलैक्टोज की बाइंडिंग साइट किसके पास होती है, ये इसका रिप्रेसर है, ये इसमें जाके बाइंड हो जाएगा। ये हमारा जो एलोलैक्टोज है वो इसमें जाके बाइंड हो जाएगा, और इसको कर देगा एक्टिव से, इसको बोलेगा भाई तू अब हो जा इनएक्टिव। क्या हो जा, इनएक्टिव। तो मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन को एक्टिव से इनएक्टिव करने के लिए किसकी जरूरत है, एलोलैक्टोज की जरूरत है। ये हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। तो जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर क्या था, लैक्टोज था, बैक्टीरियल सेल के अंदर लैक्टोज मिला, तो जो बेसल लेवल का हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, उसने लैक्टोज को किस में तोड़ दिया, एलोलैक्टोज में तोड़ दिया। और जैसे ही ये एलोलैक्टोज में टूटा, एलोलैक्टोज बना, तो एलोलैक्टोज की बाइंडिंग साइट किसके पास थी, रिप्रेसिव प्रोटीन के पास थी। ये जाके किसमें बाइंड हो गया, रिप्रेसिव प्रोटीन से जाके बाइंड हो गया। अब रिप्रेसिव प्रोटीन पहले क्या था, एक्टिव था, लेकिन जैसे ही एलोलैक्टोज आके बाइंड हुआ, वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो चुका है। अब ये इनएक्टिव हो चुका है, तो क्या ये ऑपरेटर से जाके बाइंड होगा, ये ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा, क्योंकि इनएक्टिव है तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज कहां आएगा, प्रमोटर के पास आएगा। कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज हमेशा की तरह प्रमोटर के पास आएगा और आगे की तरफ मूव करेगा। इस बार इसको रोकने वाला कोई है, रिप्रेसिव प्रोटीन ऑपरेटर पे है, नहीं है। तो जब कुछ भी इसके आगे नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे लैक ओपरोन के जो स्ट्रक्चरल जीन है, इनका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे बेसल लेवल से हाई, बेसल लेवल से ज्यादा का क्या होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज और परमेज क्या बनेंगे, बेसल लेवल से ज्यादा बनेंगे। आई होप आपको दूसरा केस समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर लेता हूं। क्या था, ग्लूकोज क्या था, लो था। अगर ग्लूकोज लो है तो साइक्लिक एएमपी हाई होगा, और लैक्टोज क्या है, हाई है। तो देखो सिंपल सी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर पे बाइंड हुआ, जो रेगुलेटरी जीन था उसका क्या रहा, उससे एमआरएनए बना, उससे क्या बना, क्योंकि पहले एमआरएनए बना, अब इससे क्या बना, प्रोटीन बना। ये प्रोटीन क्या है, रिप्रेसिव प्रोटीन है। ये किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। इतना क्लियर। अब देखो, क्योंकि ग्लूकोज लो है तो साइक्लिक एएमपी हाई होगा, साइक्लिक एएमपी हाई होगा तो साइक्लिक एएमपी कैप के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कहां बाइंड हो जाएगा, कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो चुका है, अब क्या है, लैक्टोज क्या है, ज्यादा है। लैक्टोज क्या है, ज्यादा है। तो जैसे लैक्टोज ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, जैसे लैक्टोज क्या है, बॉडी के अंदर सेल बॉडी के अंदर है, तो बीटा गैल जो बेसल लेवल का बन रहा है, वो क्या करेगा, वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और एलोलैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसिव प्रोटीन को बोलेगा कि भाई तू एक्टिव से क्या हो जा, इनएक्टिव हो जा। और जैसे ये इनएक्टिव हो गया, तो क्या होगा, अब ये जो रिप्रेसिव प्रोटीन है, ये हमारा ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाया, तो प्रमोटर पे हमारा कौन आया,
आरएनए पॉलीमरेज आया, वो आगे की तरफ मूव किया और जितने भी स्ट्रक्चरल जीन थे ZYA, बीटा गैलेक्टोसाइलेज और परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज को क्या करा इसने, बेसल लेवल से ज्यादा का क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जीन का। तो क्या था, जब ग्लूकोज क्या हो, लो हो और लैक्टोज हाई हो, तो बेसल लेवल से ज्यादा का क्या होता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो क्या होता है, बेसल लेवल से ज्यादा का क्या होता है, जीन का, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस क्या बन सकता है, एक बार ग्लूकोज को लो कर दिया, एक बार दोनों को लो कर दिया, एक बार एक को लो एक को हाई। अच्छा, यहाँ पे एक बार इसको हाई करते हैं, एक बार ग्लूकोज को क्या करता हूं मैं, एक बार ग्लूकोज हाई है और क्या है, लैक्टोज क्या है मेरा, लैक्टोज मेरा है लो। अच्छा, ग्लूकोज हाई है लैक्टोज लो है, तो ग्लूकोज हाई है तो मतलब क्या होगा, साइक्लिक एएमपी क्या होगा मेरा, साइक्लिक एएमपी लो होगा। तो देखेंगे कि लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कितना हो रहा है, उसको हम अगली देखते हैं अगले केस में। तो केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 क्या है मेरा, समझो इसको कि क्या है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज तो है हाई और लैक्टोज क्या है मेरा, लैक्टोज है लो। यही केस है ना, एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, ग्लूकोज हाई लैक्टोज लो, ग्लूकोज हाई और लैक्टोज लो। अच्छा, अगर ग्लूकोज हाई है तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा, साइक्लिक एएमपी होगा लो। इतना क्लियर है। तो अगेन से हम कोई बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, ये बने अगेन से कोई बैक्टीरियल सेल, इसको हम डायग्राम वाइज अच्छे से समझेंगे वन बाय वन। तो अगर देखो क्या है, ये हमारा है स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या है हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। इसको नेमिंग कर लेता हूं एक बार, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। यह है प्रमोटर, यह है रेगुलेटरी जीन, यह हमारा क्या है, ये क्या है हमारा कैप बाइंडिंग साइट, यह है हमारा प्रमोटर, यह है हमारा ऑपरेटर, यह है Z, यह है Y और यह है A। इतना क्लियर। अगेन क्या होगा, जो हर बार हो रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर से बाइंड हुआ, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाके बाइंड हुआ, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा और क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। क्या बनाएगा, mRNA। अब mRNA से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बना, इसको क्या कहेंगे हम, रिप्रेसिव प्रोटीन कहेंगे हम। और रिप्रेसिव प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, लैकोप्रोन की केस में एक्टिव फॉर्म में होता है। अच्छा, अब समझो क्या है, क्या है, ग्लूकोज क्या है, हाई है। अच्छा, ग्लूकोज हाई है तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, जो हमारा कैप है, ये क्या है, कैप का और साइक्लिक एएमपी क्या है, साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि साइक्लिक एएमपी कम है। साइक्लिक एएमपी कम क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज हाई है। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या होगा, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये कैप बाइंडिंग साइट से बाइंड नहीं होंगे, कोई बाइंडिंग नहीं होगी। और क्या है, ऊपर से क्या है, लैक्टोज भी कम है। लैक्टोज कम है तो क्या लैक्टोज एलोलैक्टोज में बदल पाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि लैक्टोज तो ऑलरेडी कम है। तो क्या होगा, हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन अगेन एक्टिव रह जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा रिप्रेसिव प्रोटीन एक्टिव रह जाएगा। और वो कहां जाके बाइंड हो जाएगा, वो जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर पे। देखो ये जाके कहां बाइंड हो गया, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो चुका है रिप्रेसिव प्रोटीन। अब अगर मेरा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आके बाइंड होता है, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज अगर मेरा प्रमोटर पे आता है तो क्या आगे की तरफ मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि रास्ते में कौन आ गया है, रिप्रेसिव प्रोटीन आ गया है। तो देखो बेसल लेवल तो ट्रांसक्रिप्शन होता ही है, लेकिन अब क्या है, प्रमोटर आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या होगा, बेसल लेवल से कम का जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या होता है जब क्या ग्लूकोज हाई है, क्योंकि पहले सिंपल सी बात है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड हुआ, रेगुलेटरी जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, रिप्रेसिव प्रोटीन। ये किस फॉर्म पे है, यह एक्टिव फॉर्म पे। अब क्योंकि ग्लूकोज हाई है तो साइक्लिक एएमपी कम होगा,
तो साइक्लिक एएमपी का कैप का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया तो ये कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं होगा। इतना क्लियर। अब क्या है, लैक्टोज भी लो है, अगर लैक्टोज लो है तो एलोलैक्टोज नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। अगर एलोलैक्टोज नहीं बन पाएगा तो इसको कौन रोकेगा, ये तो इनएक्टिव होगा नहीं, ये एक्टिव का एक्टिव रहेगा, ये भाग के कहां जाके बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड भी हुआ तो ये आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा। और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बेसल लेवल से कम का ट्रांसक्रिप्शन होगा जीन का। तो तीसरा केस क्या था, जब क्या था, जब ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज हाई था और लैक्टोज क्या था, लो था। तो क्या था, बेसल लेवल से कम का क्या हो रहा है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अच्छा, लास्ट केस क्या बनेगा, सब हाई लो हो गए ना, और लास्ट केस होगा कि जब दोनों हाई होंगे। सपोज क्या है, इस बार ये भी हाई है और इस बार ग्लूकोज भी हाई और लैक्टोज भी हाई है। अच्छा, ग्लूकोज हाई है तो साइक्लिक एएमपी क्या होगा, साइक्लिक एएमपी होगा लो। इतना क्लियर है ना, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मेरा हाई है। तो अगर हम लास्ट केस को समझें तो लास्ट केस को हम यहां समझते हैं। क्वेश्चन चौथा केस क्या है, ग्लूकोज क्या है मेरा, ग्लूकोज मेरा हाई है, लैक्टोज क्या है मेरा, लैक्टोज भी मेरा हाई है। साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी हो जाएगा कम, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ज्यादा है। इतना क्लियर है ना। अगेन से हम बैक्टीरियल क्या बनाएंगे, बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, ई कोलाई की सेल बनाएंगे, और ये मैंने बना दी ई कोलाई की हट्टी कट्टी बॉडी। अच्छा, अब बनाओ जरा स्ट्रक्चरल जीन बनाओ, ये है मेरे स्ट्रक्चरल जीन। पूरा लैक ओपरन बनाएंगे हम, क्या क्या है इसके अंदर। अरे रुको, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है। अब इसको बनाएंगे जरा, ये बनाया मैंने, ये कौन है हमारा, ये हमारा प्रमोटर हो गया, ये हो गया रेगुलेटरी जीन, ये हो गया हमारा कैप बाइंडिंग साइट, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया जेड वाई एंड ए। इतना क्लियर है। अगेन क्या होगा, पहले समझो, पहले कौन आया है, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने आगे की तरफ बढ़ा, इसने बनाया रेगुलेटरी जीन से एमआरएनए हमेशा की तरह। फिर एमआरएनए से क्या बना, हमारा प्रोटीन बना। कौन सा प्रोटीन बना, रिप्रेसिव प्रोटीन बना। इस केस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये केस क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज भी हाई है, लैक्टोज भी हाई है। रिप्रेसिव प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। अच्छा, अब समझो, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हाई है मेरा, तो साइक्लिक एएमपी कम होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा कैप क्या है, ये CAP कैप, और साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ बाइंड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। साइक्लिक एम्पियर कैप का कॉम्प्लेक्स यहाँ बाइंड नहीं होगा। अच्छा, क्या है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी हाई है, लैक्टोज भी लो है। अब अगर हम डाइऑक्सी ग्रोथ की बात करें, हमने सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो, ई कोलाई की जो बॉडी है, सेल है, अगर उसके अंदर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ई कोलाई पहले किसको यूज करती है, ग्लूकोज को यूज करती है और बाद में लैक्टोज को यूज करती है। मतलब अगर बॉडी के अंदर ई कोलाई के ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों होंगे तो ई कोलाई क्या करेगी, पहले ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगी, और जिस टाइम वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रही होगी उस समय, उस टाइम पे लैक्टोज जो होगा वो लैक ऑफ होर्मोन हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, ऑफ होगा ना। तो इस केस में भी क्या होगा, क्योंकि ग्लूकोज भी है, लैक्टोज दोनों है। अगर आपके सामने खिचड़ी और मटर पनीर दोनों रख दिया जाए, यहाँ पे क्या है, लैक्टोज क्या है, खिचड़ी है, और दूसरा क्या है, मटर पनीर है, ग्लूकोज क्या है, मटर पनीर। तो अगर दोनों रख दिया जाए तो आप पहले क्या खाओगे, आप ऑब्वियसली पहले मटर पनीर खाओगे, उसके बाद ही तो आप खिचड़ी में जाओगे अगर भूख बची होगी। ठीक इसी तरह क्या करता है, ई कोलाई भी यही काम करता है। ई कोलाई बोलता है अगर मेरे पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों हैं तो पहले मैं किसको यूज करूंगा, पहले मैं ग्लूकोज को यूज करूंगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं लैक्टोज को यूज करूंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया तो यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज भी क्या है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है,
और बीटा गैल भी बन रहा है। बेसल लेवल का क्या बनता है, बेसल लेवल में बीटा गैल तो बनता ही है, बीटा लैक्टोसाइडेज तो बनता ही है। ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कब कन्वर्ट करेगा, पहले ग्लूकोज का यूटिलाइज करेगा, उसके बाद कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है मेरा, यह है मेरा लैक्टोज। पहले ग्लूकोज का यूज करेगा, फिर लैक्टोज का यूज करेगा। अब कहां जाएगा मेरा एलोलैक्टोज, जाके बाइंड हो जाएगा, ये रिप्रेसिव प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएगा, इसको कर देगा इनएक्टिव, कर दिया इसने, इसको इनएक्टिव कर दिया। अब क्या होगा मेरा, अब मेरा आएगा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, कहां आके बाइंड हो जाएगा, मेरा प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाएगा। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये कहां जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा बेसल लेवल के बराबर। किसके बराबर करेगा, बेसल लेवल के बराबर। अब बेसल लेवल के बराबर क्यों करेगा, बेसल लेवल से ज्यादा करना चाहिए था ना, यहां मैं लिख रहा हूं बेसल लेवल के बराबर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये पहले किसको यूज कर रहा है, लैक्टोज तो बाद में यूज कर रहा है ना, पहले किसको यूज कर रहा है, ग्लूकोज को यूज कर रहा है। वो पहले ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रहा है, अब बाद में अगर बच रहा है तो लैक्टोज का कर रहा है। तो इस कारण क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बेसल लेवल के बराबर होगा, क्योंकि इसने पहले प्रेफरेंस किसको दी है यूटिलाइज करने के लिए, लैक्टोज को दी है। बाद में बोला कि चल तेरा काम, अगर मेरा भूख बच गया तो मैं तुझे यूज कर लूंगा लैक्टोज, वरना पहले मैं किसको यूज करूंगा, ग्लूकोज को यूज करूंगा। तो जिसके इसके कारण क्या होगा, इसके वजह से जो हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, बेसल लेवल के बराबर होगा। तो ये था हमारा चौथा केस, कि जब क्या होगा, हमारा दोनों हाई होंगे तो हमारा जो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किसके बराबर होगा, बेसल लेवल के बराबर होगा। तो आज हमने जो ये लैक ऑफ ओरोन थे, इसके चारों केस को हमने स्टडी कर दिया है। आई होप आपको ये केस समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ वीडियो में समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे पहले जो हमने जो 2 वीडियो अपलोड की है, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप प्लीज पहले उन 2 वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो में क्या क्या हुआ है वो आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लास्ट पार्ट जो लैक ऑफ ओरोन का है वो है म्यूटेशन का केस। म्यूटेशन के केस को भी हम लास्ट चौथे पार्ट में अपलोड करेंगे, उसके बाद हमारा लैक ऑफ ओरोन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अगले टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।